हेलो फ्रेंड्स, एचएससी एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ द वेल लॉगिंग। वेल लॉगिंग क्या है, और ये सिर्फ ऑयल फील्ड के स्टूडेंट बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। कंस्ट्रक्शन वालों की समझ में ये नहीं आएगा, क्योंकि ये स्पेशली ओएनजीसी की बुक है और ये मेरे पास होती थी। ये देखिए, कोई इस पर पूरा लोगो भी है और कोड ऑफ सेफ प्रैक्टिस ये पूरा लिखा हुआ है। सेफ्टी एंड एनवायरमेंट मैनेजमेंट, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, फ्रंट लोकेशन देहरादून। ये वो माने ना माने, मुझे मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं। मैं ही उनका सेफ्टी ऑफिसर था, और था क्या, हूँ आज भी हूँ। केस चल रहा है। अभी आप वेल लॉगिंग समझिए। ये बुक भाषा आपकी समझ में इजीली नहीं आएगी, मैं इसको थोड़ा इजी कर देता हूँ। बिफोर कंप्लीटेड द वेल, बिफोर स्टार्टिंग एनी वेल, कुएँ की खुदाई से पहले या कुएँ में से हाइड्रोकार्बन निकालने से पहले, हिंदी में ऐसी सरल भाषा में समझा दूंगा कि दिमाग में से निकल नहीं सकता। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, ऐसी नहीं कह देता। ये भाषा छोड़िए जो लैंग्वेज इन्होंने लिखी है। वन से वेल इज ड्रिल इज एन ऑयल फील्ड, इट नेसेसरी टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। ये पूरा समझ लीजिए। मैं आपको अपनी भाषा में समझाऊंगा, बिल्कुल सरल भाषा में, जो बिल्कुल देहाती भी होती है और एक अनपढ़ आदमी भी समझ लेगा। जो कुआं होता है उसको पूरी खुदाई करने से पहले उसमें से लॉगिंग करके हाइड्रोकार्बन्स को चेक किया जाता है। बिफोर logging, well logging is a process in which we are getting or collecting the information about the internal structure of earth. What are the hydrocarbons, nature of the hydrocarbon present, thickness of oil sand, location, formation and characteristics of all the characteristics of the internal structure of earth and zones. The first logging without setting the casing a big size pipe going in the well, and before logging, and after that is known as the प्रोडक्शन लॉगिंग, व्हेन यू आर डूइंग द प्रोडक्शन। तो अब ये इंग्लिश में मैंने आपको तेज तेज कर दिया, अब आपको हिंदी में बड़े प्यार समझा देता हूँ मैं। वेल लॉगिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंतर्गत हम 3 से 6 फीट मीटर लंबा एक लॉन्ग टूल डालते हैं वेल के अंदर। वेल के अंदर पहली एक विद द हेल्प ऑफ वन इंस्ट्रूमेंट होता है, ट्रक की सहायता से वायर उसमें लगा होता है पूरा, एंड दे हैव द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। उसके अंदर क्या होता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भरा होता है, और वो वेल के अंदर हम डाल के पूरा हाइड्रोकार्बन्स उसके अंदर चेक करते। बाहर मशीन लगी होती है, वो पूरा स्ट्रक्चर बता देती है कि हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा। अगर हाइड्रोकार्बन्स नहीं है या उसकी जियोलॉजिकल डाटा जो मैच करते हैं, अगर वो मैच नहीं कर रहे हैं या उसके आसपास आ रहे हैं, जो जोन्स हैं, ये वो जोन 1 जो बने हुए हैं, उसके अंदर ऑयल है, गैस है और सैंड है या मड, जो भी है पूरा, अगर वो स्ट्रक्चर पूरा दिखा रहा है तो हम उसके थ्रू और वेल का पूरा जीटीओ बना लेते हैं। जीटीओ बनाने के बाद, ये इसमें नहीं है पूरा, मैं प्रैक्टिकली पर बता रहा हूँ। तो जीटीओ बनाएंगे पूरा, वो उसमें सारे जोन्स दिखाएगा, कहाँ कितनी डेप्थ में जाना है, 1000 मीटर के बाद क्या होगा, 2000 मीटर के बाद क्या होगा, इसमें लिख भी रहा है, अभी वो मैं नीचे दिखाऊंगा। उसके बाद आप ड्रिल शुरू करते हैं। तो ड्रिल तो अभी शुरू भी नहीं करी आपने, पहले वेल लॉगिंग की जाती, ये मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। कुआं खोदने, जब आप कुएं की खुदाई करते हैं तो उसमें कुएं में ड्रिल करने से पहले, यानी बिट डालने से पहले, कुएं के अंदर बिट डालने से पहले आप कुएं में ये टेस्ट करते हैं, इक्विपमेंट डाल के, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से भरा हुआ इंस्ट्रूमेंट, ट्रक लिखा हुआ भी है, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड। उस प्रोसेस को आप वेल लॉगिंग कहते हैं। फिर समझिए, टू नो द इंटरनल स्ट्रक्चर of the hydrocarbons, thickness of oil sand, formation, location with the help of geographical survey। जियोग्राफिकल भूगर्भ विज्ञान, जो जियोलॉजिस्ट होते हैं, जो भूगर्भ विज्ञान के स्पेशलिस्ट होते, सिविल इंजीनियर, भूगर्भ विज्ञान, सेफ्टी ऑफिसर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इन सब की सहायता से पहले वेल लॉगिंग की जाएगी। जगह जगह वेल लॉगिंग करते हैं, मशीन्स होती है उनके बाद, जगह जगह वो वेल को खुदाई करके और देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स हैं कि नहीं है। अगर मैच कर रहे हैं डाटा तो उसके बाद रिग आएगी और रिग लगा देते हैं, रोटेशन इन ग्राउंड, जो 70, 80, 90 फीट तक भी हो सकती है। तो देखिए, लगाएंगे हैंडलिंग ऑफ वेल लॉगिंग टूल्स। जो सुटेबल होस्टर शुड बी यूज फॉर लिफ्टिंग द वेल लॉगिंग टूल। एक सुटेबल होस्टर यूज किया जाता है वेल लॉगिंग टूल्स को अंदर डालने के लिए। द टूल शुड बी केप्ट इन द
रैक्स प्रोवाइड इन द लॉगिंग ट्रक एंड सिक्योरली फास्टन विद क्लैम्प्ड लचेज, ये लिख दिया। अब ये जो है प्रिकॉशन अगेंस्ट ब्लोआउट, ये पूरा इन्होंने दिखा रखा है कि जो मड है, मड को 2 बार होल जो बनाएंगे आप, उसमें 2 बार कम से कम सर्कुलेट करेंगे। मड को 2 बार, एट लीस्ट 2 सब कंप्लीट साइकिल्स ऑफ मड शुड बी सर्कुलेटेड बिफोर पुलिंग आउट। ड्रिल स्टिंग अब समझने के लिए कम से कम पूरा अलग चैप्टर है, 1 घंटा लग जाएगा मुझे अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा तो। मैं ऐसी मुँह से नहीं करता बात। ड्रिल स्टिंग जो है कम से कम ये समझिए, जब 2 किलोमीटर पाइप जाएंगे या 1 किलोमीटर जाए या आप 2 किलोमीटर 3-4 किलोमीटर, जहाँ भी जितना भी पाइप जा रहा है उनको ज्वाइन करके द ज्वाइनिंग प्रोसेस ऑफ द पाइप्स, दैट इज़ नोन एज द ड्रिल स्टिंग। पूरा ड्रिल करने वाली एक स्टिंग बनती है, पाइप को जोड़कर बनाई जाती है, वो ऊपर निकाली जाती है और वही डाली जाती है। फिर पाइप को अलग अलग किया जाता है और फिर अगर पाइप को ख़राब हो तो चेंज किया जाता है, दैट इज़ नोन एज द ड्रिल स्टिंग। उसका पूरा प्रोसेस बताऊंगा, फिर 1 घंटा लग जाएगा। तो मेरे भाई उतना ही समझ लो जितना इस बुक में है, वही एक्सप्लेन कर सकूँ मैं, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी। मुझसे 4 घंटे बुलवा लो। व्यूअर्स थोड़ा सा मजाक में मत लेना, मैं हकीकत बोल रहा हूँ ये बात। जियो टेक्निकल ऑर्डर, ये ऑयल फील्ड की, मैं और फील्ड में ना बोलूँ इतना, एक्टिंग और ऑयल फील्ड का मैं मास्टर आदमी, उसमें कितने बुलवा लो मुझसे। जियो टेक्निकल ऑर्डर, GTO, देखिए जियो टेक्निकल ऑर्डर इज ए मैप that shows all the zones of the the internal structure of the earth and where the hydrocarbon presents, where the problem will be created in the well। सारा कुछ उसमें लिखा होता है कि कब कितनी डेप्थ पे क्या प्रॉब्लम आएगी, वो सारा मैप तैयार करके वो बनाते हैं और उसके थ्रू वो ड्रिलिंग करते हैं। उस मैप के बिना, GTO के बगैर वो ड्रिलिंग नहीं करते, उसी के थ्रू वो उसके डेटा मैच करते रहते हैं। रीज़न बिहाइंड दैट, वेल लॉगिंग करने का क्या मतलब है? वेल लॉगिंग करने का यही मतलब, देखो ये लिखा हुआ है कि आप उसका फॉर्मेशन, थिकनेस ऑफ ऑयल सैंड, टाइप, नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन डिपॉजिट, इसकी इन्फॉर्मेशन वेल लॉगिंग के थ्रू लेते हैं। क्या वो कौन लेता है? वो जियोलॉजिस्ट होता है। जियोलॉजिस्ट के पास सारे इसका डाटा होगा, पैरामीटर चेक करेगा कि क्या क्या थिकनेस है, कितना लोकेशन, कितना फॉर्मेशन है, नेचर है, हाइड्रोकार्बन हो सकते नहीं हो सकते। तो जैसे 6 के बाद 7 आएगा, आपको पता है, आप जानते हैं, अगर कहीं लिख दिया 6 उसके बाद 7 आएगा, 7 लिख दिया तो उसके बाद 8 आएगा। तो ऐसे ही इनके पास, हाइड्रोकार्बन के पास जो जो चीज़ें सैंड्स की मिलती हैं, सैंड, ऑयल सैंड या जो भी मिलता है, या थिकनेस मिलती है, फॉर्मेशन मिलता है, तो ये उसके आधार पे पता लगा लेते हैं कि यहाँ हाइड्रोकार्बन्स हैं कि नहीं हैं। बस यही पैरामीटर्स होते हैं। उसके थ्रू ये अपना वहाँ रिग खड़ी करेंगे और अपने ड्रिलिंग स्टार्ट कर देंगे। वो 1 साल भी हो सकती है, 2 साल भी, 3 साल भी चल सकती है। तो आई होप वीडियो लंबा ना हो, क्योंकि मैं तो कई घंटे तक बोलता रहूँगा, उससे कोई वो नहीं है। अब ये समझ लिए, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी यही है, जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आप डालेंगे वेल के अंदर, वेल लॉगिंग करेंगे जब, पूरा अभी वेल नहीं बना है, वो वेल तभी बनेगा जब उसमें ड्रिलिंग स्टार्ट होगी। अदरवाइज़ वो एक टाइप का गड्ढा ही समझ लो तुम, 50 मीटर हो, 60 मीटर हो, कुछ भी हो, उसमें रेट्री सबटेन डाल के उसको फोड़ दिया जाता है, जो भी किया जाता है। तो उसमें इंसुलेशन प्रॉपर हो, प्रॉपर अर्थिंग हो, लॉगिंग विंच लेबोरेटरी शुड बी अर्थित। पूरा लॉगिंग यूनिट के साथ साथ लैब भी होती है, लैब में हम सारे केमिकल्स टेस्ट करते रहते हैं वहाँ। ठीक है जी, किसी ने लॉगिंग यूनिट देखी होगी, जो रिग साइड का बंदा होगा तो वो समझ रहा होगा, बाकी और की समझ में नहीं आएगा जो कंस्ट्रक्शन फील्ड का है। नो लॉगिंग जॉब शुड बी अंडरटेकर अंडर द कंडीशन ऑफ स्टॉर्म, लाइटिंग एंड थंडर। तो ये सारे पैरामीटर्स लॉगिंग यूनिट के पास होते हैं। उनके पास मैंने पहले आपको अपनी एक DPR दिखाई है, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, उस पर हम सारा चीज़ देते हैं। RPM कितना है, रोटेशन पर मिनट कितना है, कितना प्रेशर जा रहा है स्टैंड पर, ड्रिल स्टिंग पर कितना प्रेशर जा रहा है, कितने केमिकल्स यूज़ करके हम उसको रॉक को काट रहे हैं बिट की सहायता, विद द हेल्प ऑफ बिट वी आर कटिंग द रॉक्स। पर्वतों को, पहाड़ों को, धरती को केमिकल की सहायता से हम कट करके धरती के अंदर 3-4 किलोमीटर तक चले जाते हैं। इतना आसान नहीं होता ड्रिलिंग फील्ड में वर्क करना, आर्मी टाइप की जॉब है, आधे छोड़ के भाग जाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होगी पूरा वेल गड़बड़ हो जाता है। तो इसीलिए वहाँ पर पैसा बहुत मिलता है, क्योंकि रिस्की जॉब है, मेहनती जॉब है, और उसी का पैसा वो देते हैं। डे नाइट शिफ्ट होती है और कई घंटे तक वर्क चलता है। तो
और फ्रेंड्स, अब ये कैट वॉक ऑफ द डेरिक लिख रखा है, तो कैट वॉक जो जानता ही नहीं, देखा ही नहीं म्यूजिक साइट, तो उसको क्या पता डेरिक फ्लोर कहाँ है, कैट वॉक कहाँ है। मैं मुंह से बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, है ना। नीचे होता है कैट वॉक, डेरिक ऊपर होता है, फ्लोर मध्य में होता है जहाँ पर पाइप चेंज करते रहते बार बार वर्कर्स, फ्लोर मैन। और डेरिक मैन ऊपर जाता है, उसके ऊपर क्राउन होता है। पूरा रिग का स्ट्रक्चर बनाऊंगा, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे एक्सप्लेन करने में लग जाएंगे। थैंक यू सो मच। टू लाइक शेयर सब्सक्राइब।